तांजीरो छोटे डीमन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार से हमला करके उसका गला काटने लगता है, जिससे छोटा डीमन बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के तांजीरो के कान फटने वाले होते हैं, पर वो रुकता नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन कटनी शुरू होती है, तांजीरो को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जिसको महसूस करके उसकी गांठ फट जाती है। इसमें से उसको बाकी 4 डीमन से अलग गंध आती है। तांजीरो सोचता है अब मैं क्या करूं, लेकिन वो उसको इग्नोर करके सामने वाले डीमन पे फोकस करता है। पर नेजुको के ब्लेड की पावर चली जाती है और वो उसकी गर्दन नहीं काट पाता। पीछे वाला डीमन अपने हाथ से कुछ निकाल के एक ड्रम को हिट करता है और उसके ऐसा करते ही 5 ड्रैगन बाहर आके उन पे हमला करने लगते हैं। तांजीरो 1-2 हमलों से तो बच जाता है, पर जब नीचे गिरते हुए 2 ड्रैगन उस पे हमला करते हैं, नेजुको आगे उसको बचा लेती है। लेकिन उसको बचाने में नेजुको का एक हाथ और एक पैर जख्मी हो जाते हैं, जो कि अगले ही पल रीजनरेट भी हो जाते हैं और दोनों नीचे ज़मीन पे आगे गिरते हैं। नया डीमन बोलता है, तुम निर्दयी शैतान हो जो एक कमज़ोर पे हमला कर रहे हो, तुम बहुत ही बुरे शैतान हो। लेकिन तांजीरो सोचता है 6 डीमन, पहले ही 5 बहुत ज़्यादा थे और अब एक और। लेकिन रुको, ये 6th डीमन नहीं है। बाकी के 4 डीमन का कोई भी निशान नहीं दिख रहा। वहीं साथ में गैन्या खड़ा हुआ सोच रहा होता है, भैंचोद यहाँ चल क्या रहा है, आखिर इनके पास ऐसी कितनी चालें हैं। कुछ टाइम पहले ये एंगर डीमन था, लेकिन जैसे ही तांजीरो छोटे डीमन का सर काटने वाला था, तभी एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथ उठा के जॉय और प्लेजर डीमन को खुद में समा लिया और उनके बाद ये आइजेत्सु के पास जाके उसको भी उसकी मर्जी के खिलाफ खुद में समा लेता है, जिसके बाद एंगर डीमन खुद को इस नए डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। नया डीमन मेन बॉडी को लकड़ी के अंदर लपेट लेता है, लेकिन जैसे ही तांजीरो उसको रुकने के लिए बोलता है, उसकी एक नज़र से तांजीरो और गैन्या उसके पावर के प्रेशर से हिल तक नहीं पाते। इसकी पावर को महसूस करके दोनों की बुरी वाली फट जाती है। तांजीरो उससे पूछता है किस बात से हम बुरे शैतान हैं और तुम नहीं, जिस पर डीमन बोलता है क्योंकि तुम एक कमज़ोर को सता रहे हो, तुम एक छोटे प्राणी को काटने की कोशिश कर रहे थे जो कि तुम्हारे हाथ में आ सकता है, एक राक्षस ही ऐसा कर सकता है। ये सुन के तांजीरो गुस्से में बोलता है, छोटा और कमज़ोर, बकवास बंद करो, तुम्हारी गंध से पता चलता है कि तुमने कम से कम 100 और 200 इंसानों को खाया है। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनको वो अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इतने लोगों को मारने के बाद खुद को पीड़ित बताने की कोशिश मत करना। यहाँ तुम बुरे हो और वो मैं हूँ जो तुम्हें मारेगा। डीमन बोलता है, बस तुमको यही बोलना है। एक बात बताओ, मैंने जिनको मारा है क्या उनमें से कोई तुम्हारी फैमिली का बंदा था? जिस पे तांजीरो मना कर देता है और डीमन बोलता है, तो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिस पे तांजीरो बोलता है, भले ही तुमने मेरे किसी करीबी को नहीं मारा, लेकिन तुमने बहुत मासूम लोगों की जान ली है जो कि किसी ना किसी के करीबी होंगे, तो ये वजह काफ़ी है तुमको मारने के लिए। और डीमन ये सुन के उन पर दोबारा हमला करना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होके टोकिटो पे आता है, जो कि अभी भी पानी की जेल में कैद होता है। ग्योको टोकिटो से बोलता है, मैं यहाँ रुक के तुम्हें मरता हुआ देखता, पर पहले मुझको ये देखना है कि इस झोपड़ी में ऐसा क्या है जो तुम इसको बचा रहे हो। और ग्योको मटके में वापस चला जाता है। टोकिटो के लंग्स में सिर्फ एक ही हमले की हवा बची होती है और वो लो क्लाउड्स डिस्टेंस हेज से हमला करता है, पर उससे भी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसकी तलवार काफ़ी ख़राब हालत में थी और वो हार मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं मरने वाला हूँ, तो इसलिए कम से कम 2 हश्रा को यहाँ मदद के लिए भेजना। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम मरने वाले हो, और वो अपनी आँख खोल के देखता है कि तांजीरो सामने खड़ा है। वो उससे बोलता है कि किसी को भविष्य नहीं पता। तभी टोकिटो सोचता है कि तांजीरो ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बोली थी, तो फिर किसने बोली? कानामोरी ग्योको को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्योको अपने हमले से उसको जख्मी करके नीचे गिरा देता है। कानामोरी की ग्योको को रोकने की कोशिश को देख के ग्योको पूछता है, कहीं तुम यहाँ गांव के सरदार को तो नहीं छिपा रहे? लेकिन उसको हागा नेजुका ब्लेड को घिसते हुए दिखाई देता है। ग्योको सोचता है कि ये तो बहुत जवान है, ये गांव का सरदार नहीं हो सकता। ग्योको उससे पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पर
पर हागा नेजुका अपने काम में इतना लीन होता है कि उसे ये पता ही नहीं होता कि उसके आसपास चल क्या रहा है। हागा नेजुका का अपने काम में इतना फोकस देख के ग्योको चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, पर मैंने कभी इस तरह से फोकस नहीं किया। और वो हागा नेजुका पे हमला करने लगता है, पर उसका फोकस नहीं टूटता। लेकिन ये देख के ग्योको की ओर ज़्यादा जल जाती है। मैं इसको एक हमले में मार सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करके ये तलवार को घिसना छोड़ दे। बाहर टोकिटो को बेहोशी छाने लगती है, लेकिन तांजीरो उससे बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम हार मत मानो, कोई ना कोई तुमको बचा लेगा। अकेले आदमी की एक लिमिट होती है, तभी हम दूसरों की मदद लेते हैं। जिस पे टोकिटो जवाब देता है कि कोई मुझे नहीं बचा सकता, सब मुझसे कमज़ोर है, मुझको ही थोड़ा और ताकतवर होना था। मुझे खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। इतने में कोटेत्सु वहाँ आके एक चाकू से टोकिटो को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसको देख के टोकिटो मन में बोलता है अगर मैं इसको नहीं तोड़ पाया तो तुम ये कैसे करोगे। तुमको मेरी जगह गांव के सरदार को बचाना चाहिए, लेकिन शायद वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। तुमको जितनी हो सके उतनी तलवार लेके भाग जाना चाहिए। और इतने में एक फिश डीमन आके कोटेत्सु पे हमला करने लगती है और उसको बुरी तरह जख्मी कर देती है। पर कोटेत्सु हार नहीं मानता और टोकिटो के पास जाके उसमें अपने मुंह से हवा फूंक देता है, जिसके बाद टोकिटो को किसी और की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है कि इंसान बहुत अनोखे होते हैं, जब किसी और को उनकी ज़रूरत होती है तो वो अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। म्यूचिरो और टोकिटो वो हवा लेके 8 लेयर्ड मिस्ट से पानी की जेल तोड़ के बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि क्यों मैं तांजीरो को देख रहा था और अपने पिता की बात याद कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी भी आंखें मेरे पिता के जैसी हैं। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।